राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत इस वक्त अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में मौजूद हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल मंगलवार को मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए लालच और जबरदस्ती के माध्यम से होने वाले मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही है। उन्होंने घर वापसी अभियान को गति देने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनकी देखभाल और पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी समाज को उठानी ही चाहिए। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा कि अवैध रूप से आए लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू परिवारों में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। वैज्ञानिकों के हवाले से उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिस समाज की औसत प्रजनन दर 3 से कम होती है, वो भविष्य में संकट का सामना कर सकते हैं। नव दंपतियों को इस विषय में उन्होंने जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से 5 बड़ी बातें बता दें कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें ही रखना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ये मोहन भागवत ने अपने संदेश में कहा। साथ ही यूजीसी के नियम किसी के भी खिलाफ नहीं है। आरएसएस की 5 प्रमुख बातें जो हमने अभी आपको बताई, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख के आज के क्या कार्यक्रम है। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से एक मुलाकात कर सकते हैं मोहन भागवत, और साथ ही आज मोहन भागवत सीएम योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत मोहन भागवत आज लखनऊ में बैठक करने वाले हैं और आज मोहन भागवत सीएम योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। विकास जी, मोहन भागवत के आज के क्या कार्यक्रम है? साथ ही अगर हम कल की बात करें तो जो कल बैठक हुई थी उसमें उन्होंने क्या संदेश दिया था? सबसे पहले बताएं कि आज के क्या कार्यक्रम है। देखिए, आज भी कई अहम बैठकें होंगी और कल जो अहम 2 बैठकें हुई हैं, एक सद्भाव बैठक और कुटुंब बैठक कार्यक्रम। इन बैठकों में जो संघ प्रमुख ने बातें कही हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में अभी आपने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार से मतांतरण नहीं होना चाहिए, उस पर देखना चाहिए और साथ साथ जो लोग अगर लौट कर आए हैं उनकी देखरेख करनी चाहिए। साथ ही साथ जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराने की जरूरत है, उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और साथ ही साथ संघ का जो काम है, संघ के लिए सभी लोग एक समान होते हैं, कोई जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है मंदिर है, कुएं है, शमशान है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई जाति और पंथ का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे अहम और बड़ी बात कही है, क्योंकि जात के नाम पर अगर बटेंगे तो एक नहीं रह पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपने आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में बताना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि पैसा कमाना ही सिर्फ एक मकसद जीवन का नहीं होता है। आप शिक्षा लीजिए, आप पैसे कमाइए, सफल होइए और समाज के लिए कीजिए। अगर युवा अगर अच्छा बनता है, सशक्त बनता है, तो वो अपने देश और राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर सकता है। ज्यादा पैसे कमाएं तो गरीबों के लिए दान करें, हम लोगों के लिए काम करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और एक मजबूत राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिक अपने देश से प्रेम करते हैं, और यह प्रेम हर एक नागरिक में होना चाहिए। वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति के हैं, इस पंथ के हैं, हम अपने के लिए ही करेंगे, दूसरों के लिए नहीं करेंगे। तो ये बात हमें अपनी पीढ़ी के को बतानी होगी, समझानी होगी, और देश के हर नागरिक को देश के लिए जीना होगा। वो किस तरीके से काम कर सकता है, ये अहम बात बताई है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भी
उन्होंने उन्होंने बोला। जोर दिया, साथ बिल्कुल। साथ आपसी मिलन पर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने बोला कि महिला सिर्फ चार दीवारी में रहने वाली नहीं, वो सबसे परिवार की अहम कड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी व्यक्ति की बात नहीं की, उन्होंने कहा परिवार एक सबसे छोटी इकाई होती है और इस परिवार को मजबूत करने की जरूरत है। ये तमाम सारी चीजें बात बताई और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सौहार्द बना रहे, प्रेम सभी में रहे और लोगों के प्रति राष्ट्र का प्रेम जरूरी है। जब तक वो नहीं आता है, आदमी स्वार्थवश अपनी जिंदगी जीता है, अपने लिए जीता है, भौतिकवाद में जीता है। और साथ साथ उन्होंने तकनीक के प्रयोग के बारे में भी कहा कि कितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करें, चाहे वो टीवी हो, एआई हो, फिल्म हो, इन सब चीजों को अगर आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल किया जाता है तो उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो वहां भी सजग रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, पीढ़ी को बताने की जरूरत है। तमाम बड़ी बातें संघ प्रमुख ने कल अपनी दोनों बैठकों में किए हैं। आज भी कुछ बैठकें होंगी, कुछ मुलाकातें संभव आज वो सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। जिस संभावना ऐसी है तो हो सकता है ऐसा। तमाम सारी जो बैठकें होंगी उन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि सब लोग एक हैं पूरे देश के और देश के लिए काम करना होगा। कहीं भेदभाव की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार से कोई खतरा है किसी के ऊपर, लेकिन हमें सचेत रहने की भी आवश्यकता है। हम सावधान रहें, खतरा नहीं है, फिर भी हमें हर तरीके से सावधान रहना होगा और किसी भी प्रकार से जो बाहरी लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनको प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है। साफ जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए।